आपका पुत्र, आपका बेटा, आपका बच्चा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोले की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काल जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। काल जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। अब हम लोग गांव-गांव नुक्कड़ सभा कीजिए और एक बैनर और एक गाड़ी लेकर जो सोनपुर से लेकर जितना इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी पटना के दौलतपुर गांव में और मेरे पीछे आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बार फिर से किसानों का जो आंदोलन है वो काफी तेज हो चुका है और उसी को लेकर आज एक बार फिर से दौलतपुर में एक आम सभा का आयोजन किया गया था। देखिए किस तरह से यहाँ पे लगातार विरोध नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। उसी को लेकर चलिए हम किसानों से बात करना चाहते हैं, बात करते हैं कि इस जो जनसभा में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कारण था इस जनसभा को लेके, वो भी हम इसको जानने की प्रयास करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे किसानों से क्या कुछ है। लड़ना है बेईमानों से, खेत खलिहानों से। लड़ना है बेईमानों देखिए अभी लगातार विरोध जो नारे हैं वो जताए जा रहे हैं और एक जो सैटेलाइट काउंसिल को जो पटना और बिहार के कई जिलों में जो बिहार सरकार की तरफ से आयोजित किया गया है उसी को लेकर लगातार पूरे बिहार में ये आंदोलन है वो काफी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे और इस आंदोलन के पीछे क्या कुछ कारण है उसको भी लेकर हम जानने की प्रयास करेंगे। हम मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर क्या कुछ कहिएगा, आज जनसभा जो आयोजन किया गया था मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य है हम अपनी जमीनों को बचाना, इन तुगलकी फरमानों और इन जाहिल सरकारों के खिलाफ अपनी जमीन को बचाना, एकत्रित करना और लोगों जमीन को, किसानों को ये बताना कि भाई आपकी जमीन ये छीन कर उद्योगपतियों को देना चाहता है। अपने बच्चे की अस्तित्व की लड़ाई है, हमारी आजीविका की लड़ाई है, हमारे आने वाले पीढ़ियों की भविष्य की बात है। इसलिए हम सब किसान जो है यहाँ पे एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर हम सरकार को हिलाने का काम करेंगे। आज हम लोग छोटे पैमाने पे हैं, कल हम लोग संपत चक फतुहा जाम करेंगे और लास्ट में हम लोग जाहिल जो सतवा पास है हाफी डिपीट वाला सरकार है सम्राट चौधरी, उनको ये बताने का कार्य करेंगे कि आप हमारी जमीनें ले लोगे, हम जान दे देंगे, हम अपनी जमीनें नहीं देंगे। इसीलिए हम लोग सभी किसान यहाँ आए हैं और जोर तोड़ से विरोध करेंगे और करते आए हैं। मेरा मकसद मेन यही है, अपनी जमीन बचाना। हम अपनी जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। देखिए और कुछ लोग हैं। सर क्या कुछ कहिएगा, आज जो जनसभा रखा गया है क्या कुछ ये किया गया है? जनसभा में हम किसानों ने यह तय किया है कि यहाँ सैटेलाइट सिटी बनाने का कोई योजना नहीं है। यहाँ योजना है किसानों के साथ धोखा करने का, उसके साथ जमीन हड़पने की योजना है। आज हम देखते हैं कि एक्वायर किया राजीव नगर को, क्या हुआ राजीव नगर में, क्या क्या सरकार ने किसानों का जमीन औने पौने भाव में बेचना पड़ा, लेकिन उसमें कोई विकास नहीं हो पाया। उसी तरह बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी हुई, कॉलोनी में आज तक के लोग डिस्टर्ब है। 3 करोड़ रुपए कट्ठे का जमीन वो 50 लाख में बेचने को मजबूर है। ठीक उसी तरह से लाखों एकड़ जमीन जो कहती है सरकार की इसमें सैटेलाइट सिटी बनवा देंगे, सरकार के पूरे संपत्ति को अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो लाखों एकड़ में जमीन डेवलप कर सकता है सरकार, कदापि नहीं। यह किसानों के जमीन हड़प कर अडानी अंबानी को देने का एक सगुफा तैयार हुआ है। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम लोग यह तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर जमीन बचाओ मोर्चा के तहत हम लोग लड़ेंगे सरकार से। सरकार को अपना ये तगलुकी फरमान वापस लेना होगा। धन्यवाद। सर क्या कहिएगा, आज फैसला क्या कुछ लिया गया है? देखिए, आज दौलतपुर की धरती पे
सभी किसानों को, आसपास के प्रखंड के किसानों को एकत्रित किया गया एकजुट करने के लिए कि जो सरकार का तुगलकी फरमान है, किसान विरोधी नीति, सरकार किसानों की जमीन हड़प कर और कारपोरेटों को देना चाहती है। सरकार का कहना है कि आपके जमीन को डेवलप कर 55% आपको दिया जाएगा, 45% जमीन आपका हड़प लिया जाएगा। सरकार को अगर विकास करना है तो सरकार अपने संसाधन पे हमारा विकास करे, क्योंकि हम टैक्स देते हैं और टैक्स पेयर होने के नाते हमारा अधिकार बनता है कि सरकार अपने संसाधन से हमारा विकास करे, न कि हमारे ही जमीन को बेचकर बंदर बांट कर हमारा विकास करे। इस तुगलकी फरमान के खिलाफ और सरकार जो रजिस्ट्री बंद की है, जिससे कि हमारे बाल बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही है, हमारी बेटियों की शादी बाधित हो रही है, हमारे पिताजी के इलाज बाधित हो रही है, इसके खिलाफ अविलंब रजिस्ट्री चालू करने के खिलाफ हम लोग संपचक प्रखंड में धरना का कार्यक्रम रखे हैं, जो 10 तारीख को संकल्पित है और इसी तिथि को बुधवार के दिन संपचक में धरना का कार्यक्रम होगा। सभी किसानों ने एकजुट होकर सहमति से इसका समर्थन किया है। देखिए, अभी हमारे पीछे जो है देव कुमार सिंह जो है वो भी मौजूद है, किसानों का नेता कहे जाते हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा, किसानों पे आफत आ पड़ी है? नेचुरल जस्टिस का सवाल है। लोकतांत्रिक पद्धति में नियम बनाए गए हैं कि हमारे किसी चीज को लेना है तो हमसे राय लिए बिना सरकार एक कदम आगे नहीं चल सकती है। लोकतांत्रिक पद्धतियों के भी नियम है, लोकतंत्र की परिभाषा भी यही है। हमारी जमीन है जो सरकार ने नहीं दी है। हमारे पूर्वजों ने घटियन की रोटी सत्तू नमक खा करके अपने आने वाले वंश बुनियाद के लिए इकट्ठा किया है और उसी के जरिए उनका जीवन निर्वाह हो रहा है। और उस पर इस प्रकार का कानून बना करके मुसीबत पैदा करना, ये लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास करने वाली सरकार को कतई नहीं करना चाहिए। अगर कर रही है तो उसके सारे मंसूबे को चकनाचूर कर देंगे इस इजहार के साथ कि तुम हमारी जमीन तुमने नहीं दी है, लेकिन तुमको पद मैंने दिया है और उस पद पर तुम वेतन ले रहे हो, टीए ले रहे हो। 1 साल में अगर रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाए हो तो 1 साल तुम भी निर्णय ले लो कि आज से वेतन नहीं लेंगे, पेंशन नहीं लेंगे, कूपन की सुविधा नहीं लेंगे, और नहीं तो फिर ईंट से ईंट बजा देंगे, तुमको चलने नहीं देंगे, पूरे बिहार का चक्का जाम कर देंगे। अभी तो संपतचक में शुरू है, फतुहा में शुरू है, जनियामा के जरिए, दीदारगंज के जरिए बिहार सरकार पर हमला बोलेंगे, किसी को घुसने और चलने नहीं देंगे। इधर भी कुछ लोग हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा, जो आंदोलन है वो काफी तेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल तेज, अपना हक का मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। बस अब आप कानून बनाए हैं और 80% किसानों को सहमति लेना जरूरी है। आपने 1% किसानों से सहमति नहीं लिया है। आप पूरे पटना को अभी पटना नहीं बनाए, आप अशोक राजपथ से कंकड़बाग का रोड बनाए, कंकड़बाग से बाईपास का कहीं भी जल नल निकासी आपका नहीं है। आप कैसा पटना बनाना चाह रहे हैं? आपके पास पैसा है, आपने दारू बंद किया, बालू बंद किया, आपके पास पैसा नहीं है, आप पटना नहीं बनाना चाहते। आप मेरा जमीन को लेना चाहते हैं, हम लेने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी कुर्बानी देना होगा देंगे, और जो भी प्रतिनिधि है उसको क्षेत्र में भी घुसने नहीं देंगे। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ही मैं ये कहना चाहता हूं, कल तो मैंने देखा था बंगाल में कि अभिषेक बनर्जी को वहां पर का सांसद है डायमंड हार्बर का, और उस क्षेत्र में गया था, सुनारपुर विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर पब्लिक ने जो है वो उसका प्रतिरोध किया है। उसी प्रकार का प्रतिरोध अब पूरा हिंदुस्तान में होगा, जिस तरह का जन प्रतिनिधि हमारे साथ कर रहा है। हम जमीन नहीं देंगे, हमें इमरजेंसी में लाकर खड़ा कर दिया है। आप बताइए कि जमीन ही एक माध्यम है जिससे आप इमरजेंसी झेल सकते हैं। कहां तक आंदोलन जाएगा? ये आंदोलन अंत तक जाएगा, ये दिल्ली तक जाएगा, दिल्ली की गद्दी को हिलाएंगे, क्योंकि दिल्ली के सरकार से ये सरकार चल रही है। और ये सोची समझी नियत के तहत वो 15% जो एजेंसी के देने की बात की जा रही है, वो 100% उस एजेंसी को ये जमीन देगा। और हम लोगों को मुगालते में रखा है कि हम डेवलप करके देंगे। हमको नहीं चाहिए डेवलप जमीन, हम ग्रामीण वातावरण में रहेंगे, हम शहरी वातावरण में नहीं रहना चाहते हैं। हमको सड़क, बिजली, रोड चाहिए, ये हमको है, हमें और नहीं चाहिए सुविधा। देखिए, मेरे पीछे अभी देख सकते हैं कि किसान जो यहाँ पे मौजूद थे, काफी ज्यादा विरोध यहाँ पे चल रहा था, कारण था सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर, और लगातार जो ये विरोध है वो काफी तेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले पटना के पुनपुन में यह
वहां पे विरोध जताया गया था। उसके बाद जो है किसान जो दुकानदार है उन्होंने भी किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय दुकान अपना बंद किए थे। और उसके बाद जो है फतुहा में चला, फतुहा के बाद आज दौलतपुर में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जनसभा का आयोजन किया गया और यहाँ पे एक खास निर्णय लिया गया है कि 10 जून को, यानी कि 10 जून को जो है पूरे फतुहा के जो प्रखंड है, फतुहा संपतचक जो प्रखंड है, उनके जो तमाम किसान हैं वो संपतचक ब्लॉक में अपना धरना देने जा रहे हैं। आप देखे थे न्यूज़ शुभम के साथ।